उद्योगों को देकर नया मुकाम औद्योगिक नगरी कहलाया। हरियाणा के उस जिले ने फरीदाबाद नाम पाया, फरीदाबाद नाम पाया। औद्योगिक नगरी के रूप में मशहूर हरियाणा के जिले फरीदाबाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह। सांझी सोच हरियाणा मंथन में आपका स्वागत है डॉक्टर महेंद्र जी। खास बात है कि डॉक्टर महेंद्र सिंह इतिहास से संबंधित नई जानकारियां संजोने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आज हम हरियाणा के दक्षिण में स्थित फरीदाबाद ज़िले के बारे में अपनी बातचीत साझा कर रहे हैं। फरीदाबाद ज़िला 2 अगस्त 1979 को बना और यह एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 1966 के बाद ज़िला बना और वर्तमान में मंडल के रूप में भी अपना काम कर रहा है। भौगोलिक दृष्टि से यह छोटे ज़िलों में शुमार है। इसका कुल क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है। इसकी साक्षरता दर 82% है और प्रति व्यक्ति 2442 वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं और यह हरियाणा की औद्योगिक नगरी के रूप में स्वीकार किया जाता है। जहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सवाल है, मूलतः यह क्षेत्र जो है वैदिक साहित्य में और उसके बाद के साहित्य में कुरु जंगल क्षेत्र से जुड़ा रहा है और जैसे जैसे इतिहास ने पड़ाव लिए, वैदिक काल के बाद बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल से होता हुआ यह दिल्ली सल्तनत से जुड़ा और इस नगर की स्थापना का श्रेय 1607 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के वजीर फरीद को जाता है और उसके बाद फिर इसकी पुनर्स्थापना भी हुई। स्वतंत्रता के पश्चात जो लोग पाकिस्तान से भारत में विस्थापित होकर आए थे उनको यहाँ पर स्थापित किया गया और इस दृष्टिकोण से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का ये शहर है। यदि और थोड़ा सा हम चलें तो हम पाएंगे कि 14वीं शताब्दी में साहित्य से जुड़े हुए ईसरदास और हिंदी साहित्य के अति प्रसिद्ध कवि साहित्यकार सूरदास की ये कर्मस्थली और जन्मस्थली रही है। मुग़ल काल में यदि हम इस क्षेत्र की बात करें, यह मेहंदी और नील के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित था और इस कड़ी में जो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, ये शाही परिवार बहुत चुनिंदा जगह पर ही व्यापार करता था और उसका एकाधिकार होता था। स्वयं जहांगीर की पत्नी नूरजहां यहाँ के नील व्यापार को अपने नियंत्रण में रखती थी। उसके बाद उत्तर मुग़ल काल में इसको विशेष तौर पर पहचान के तौर पर देखा गया। इस समय के साथ साथ यहाँ पर एक रियासत स्थापित हुई जिसको हम बल्लभगढ़ रियासत के तौर पर देखते हैं और यही वो रियासत है जिसने आगे चलकर 1857 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के शासक राजा नाहर सिंह ऐतिहासिक दृष्टि से बलिदान के लिए और शहादत के लिए और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। राजा नाहर सिंह ने जब इस कार्यक्रम में 1857 में भाग लिया, बहादुर शाह जफ़र के प्रति सम्मान दिया और अंग्रेजी व्यवस्था के साथ समझौता करने से मना कर दिया, तो उन्हें गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद एक विशेष मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ और दिल्ली के लाल किले में बहुत चुनिंदा मुकदमे हुए हैं
उनमें से एक मुकदमा राजा नाहर सिंह का भी था और औपचारिक तौर पर जो कार्रवाई है वो सैन्य अदालत के तहत इसमें की गई और 9 जनवरी 1858 को जिस दिन राजा नाहर सिंह का जन्म था उसी दिन जो है उस जन्मदिन पर इन्हें फांसी दी गई और फांसी अंक जो छपा विशेष तौर पर पत्रिका का जो अम्बाला से प्रकाशित हुई उसमें दिए गए वृतांत के अनुसार इनके शरीर को इनके परिवार के सदस्यों को नहीं सौंपा गया बल्कि टुकड़े करके उस व्यवस्था ने जो है अपनी तरह से उसको जो है व्यवस्थित किया या यूँ कहिए कि उससे मुक्ति पाई। उसके बाद हम चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न गतिविधियों का ये गवाह रहा और दिल्ली के बहुत नज़दीक होने के कारण दिल्ली की सारी जो गतिविधियां हैं उनमें यहाँ के लोग भाग लेते रहे। जहाँ तक सांस्कृतिक विरासत का सवाल है, यहाँ पर हम अनंतपुर बांध पाते हैं जो 11वीं शताब्दी में अजयपाल तोमर के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर ख्वाजा पुल या जो ख्वाजा पुल सराय जिसका जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है वो यहाँ पर मिलती है और बल्लभगढ़ की रियासतों के जो शासक थे उनके निवास उनका जो है अश्वशाला या अस्तबल यहाँ पर मिलता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यदि हम ऐतिहासिक क्रम में और सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए सूरजकुंड का जो ऐतिहासिक मेला है वो यहाँ पर आयोजित होता है। यह 1987 से प्रारंभ हुआ है और सूरजकुंड की झील यहाँ पर 11वीं शताब्दी में तोमर शासकों के द्वारा इसको निर्मित किया गया। यदि हम विशेष तौर पर बात करें अमर शहीदों का गांव तिगांव यहाँ पर पड़ता है। बजरी और खनिज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हरियाणा की प्रथम नगर निगम यहाँ पर बनी। राजा नाहर सिंह स्टेडियम यहाँ का काफ़ी चर्चित है। बड़खल झील जो है आज भी अपनी गरिमा को यहाँ पर अभिव्यक्त करती है। कवि सूरदास का गांव सीही यहाँ पर है। राजदूत जो मोटरसाइकिल है उसके निर्माण का जो केंद्र है यहाँ से प्रारंभ हुआ। इसी तरह से लखानी जूते और चप्पल का यहाँ पर केंद्र है। और औद्योगिक विकास का चरम ये कहा जा सकता है कि भारत की अभूतपूर्व उपलब्धि जो मंगलयान गया उसके काफ़ी उपकरण फरीदाबाद में तैयार हुए। निशानेबाजी की एकेडमी के लिए यह काफ़ी चर्चित क्षेत्र है और हरियाणा क्षेत्र की पहली पर्यावरण की जो अदालत है वो यहाँ पर स्थापित हुई। तो इन सब विभिन्न पक्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से यह हरियाणा की जो मूल संस्कृति है उसका, मेवात की संस्कृति का और ब्रज की संस्कृति का संगम है। और एनसीआर में होने के कारण हरियाणा की जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया है उसमें भूमिका निभाने वाला यह प्रथम जिला है। और छोटे ज़िलों में शुमार होने के बाद भी इसने राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सांझी सोच हरियाणा मंथन, यूं ही देखते रहिए और जुड़े रहिए सांझी सोच के साथ। सांझी सोच का हरियाणा मंथन ये कार्यक्रम इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।